बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट में कुछ दरखास्तें गई हैं जिनका ज़्यादा तज़किरा आप नहीं देख रहे मेन स्ट्रीम मीडिया पर, मगर हम आपको बताते हैं कि मामला है क्या 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 दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में चली गई हैं। आपने देखा, एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म ने जिस तरह इत्तेहादियों का इजलास बुलाया और जनाब वहाँ पर अपना फैसला सुना दिया कि इलेक्शन कब होंगे, अक्टूबर में या नवंबर में, ये फैसला हम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट कोई पंचायत का या इस तरह के फैसले नहीं कर सकती और ये फैसला हमने करना है। ये शहबाज शरीफ ने अब अपना फैसला सुना दिया है कि जी हम तो इलेक्शन नहीं करवा रहे और जो करना है कर लें, अक्टूबर में होंगे या नवंबर में होंगे, ये अब फैसला इन्होंने करना है। और इसका मतलब यह है कि जो भी आइंदा हुकूमत आएगी अब वो फैसला किया करेगी कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, ये सब अब हुकूमत के हाथ में हुआ करेगा ना। इलेक्शन कमीशन, हाँ, प्रोवाइडेड कि आप माफिया की तरह इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाएं, इदारों को साथ मिलाएं, बस जो उनको चाहिए वो उनको दें और बदले में जो आपको चाहिए वो आप रखें, उनको ओहदों से नवाजें, उनको मरात दें, किसी को सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर नवाज दें, उनके किसी के घर बनवा दें, किसी को कुछ कर दें, तो उसके बाद आप इलेक्शंस ना करवाएं और फिर जो भी इख्तियार में होगा वो यही करेगा। कोशिश तो कम से कम करेगा जिस तरह ये कर रहे हैं। लेकिन जनाब इन्होंने तो ये देख लिया, खबर को एंजॉय करवा लिया और इनके जो हवारी हैं उन्होंने छलांगे मारी, भंगड़े डाले कि जी चीफ जस्टिस बीमार हो गए हैं, वो आए नहीं। अब डॉक्टर्स की टीम घर गई है उनको देखने। मगर अब जनाब मैंने आपसे अर्ज कर दिया था, मैंने वीडियो में जो चीफ जस्टिस के हवाले से बनाई उसमें अर्ज कर दिया था कि ये मिठाई बड़ी जल्दी खा लेते हैं। अब जनाब आप देखिए क्या खबर आई है। 11:30 बजे सुबह, 11:30 बजे कल समाअत होनी है। चीफ जस्टिस आएंगे और सिर्फ इस केस के लिए, और कोई केस नहीं सुनेंगे, चूंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो सिर्फ इलेक्शन का मैटर सुनेंगे। अब जनाब इन्होंने अपना फैसला सुना दिया। अब बारी है सुप्रीम कोर्ट की, अब बारी है आइन की, कानून की और अवाम की। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से क्या फैसला आता है। जो दरखास्तें चली गई हैं वही इनको हिला देने के लिए काफी हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें गई हैं उसने शहबाज शरीफ के लिए भी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। जी हां, ये सब मिले हुए हैं, ये सब मिले हुए हैं और सब मिलकर ही मुल्क को डुबो रहे हैं और सब मिलकर ही इसको भुगतेंगे। 3 अहम खबरें आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट से दरखास्तों के हवाले से। शहबाज शरीफ और सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदों से हटाने के लिए दरखास्त दायर, एक। दूसरी सुनिए, निगरान हुकूमतों के खिलाफ फवाद चौधरी का सुप्रीम कोर्ट से रुजू, ये दूसरी। तीसरी सुनिए, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल लाहौर रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तीनों जनाब हुकूमत के लिए खतरे। अब आ जाइए पहली खबर पर कि जहां पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ओहदों से ही फारिग करने के लिए दरखास्त चली गई है कि इनको तो हटाया जाए। अब ये सब एक ही दिन में हो रहा है, ये सब एक ही दिन में हो रहा है जिस दिन इन्होंने कहा कि जी वो दबाव में आ गए चीफ जस्टिस, देखिए जनाब ये आहा हा अब नहीं आए, उन्होंने कोई केस ही नहीं सुना, बीमार हो गए, ये हो गया वो हो गया। और फिर ये खबरें भी जनाब वो असद तूर साहब दे रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस गए, घर गए आर्मी चीफ के और जनाब ये हुआ वो हुआ, अपनी बातें करते रहे, फलां करते रहे, ये सब। बहरहाल जिसका जो दिल है वो कहता चला जा रहा है, पता तो कल चलेगा। और आज की सुन लीजिए, शहबाज शरीफ और सिकंदर सुल्तान राजा को ओहदों से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। ज़हूर मेहदी फैसल नामी शहरी की जानिब से अदालत उज़्मा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ दायर दरखास्त में विफाक, शहबाज शरीफ, सिकंदर सुल्तान राजा, सदर आरिफ अलवी और मौलाना फजलुर रहमान को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में कहा गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इलेक्शन फंड्स इजरा का बिल मुस्तरद होने से कौमी असम्बली का एतमाद खो बैठे हैं। सिकंदर सुल्तान राजा का इलेक्शन के लिए फंड्स और सिक्योरिटी का तकाजा गैर मुनासिब है। सुप्रीम कोर्ट से इस्तेदा की गई है कि करार दिया जाए कि शहबाज शरीफ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतखाबात के मामले पर पार्टी बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट निगरान वज़ीर आज़म और निगरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का हुक्म दे। अदालत 21 अरब जारी करने, फौज और रेंजर्स के बगैर इलेक्शन कराने का भी हुक्म दे, यह भी दरखास्त में कहा गया है। अब फौज और रेंजर्स के बगैर भी इलेक्शन हो सकते हैं, यह भी दरखास्त में कहा गया। और ये समाअत में ये बात आ गई थी कि क्या फजाइया और नेवी वो प्रोवाइड कर सकते हैं सिक्योरिटी, ये भी एक सवाल था। अब ये भी एक दिलचस्प सूरत हाल है कि DG ISPR की
प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि जी मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत हम कर सकते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं, दुश्मन को घुसकर मारना हो उसके लिए भी तैयार है, हर तरह की हमारी तैयारी है, कोई कमजोरी ना समझा जाए, वो जो बाजा साहब वाली स्टेटमेंट है वो उसको आप सही ना समझें, हम हर तरह से तैयार हैं। लेकिन हुकूमत क्या कहती है कि जी नहीं, हम इलेक्शन ही नहीं करवा सकते, यानी हमारी फोर्सेस इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए तैयार है, लेकिन इलेक्शन हुकूमत कहती है कराने के लिए तैयार नहीं है, यानी इतनी सिक्योरिटी नहीं दे सकते इलेक्शन करवाने के लिए। मतलब जंग होना खुदा न खास्ता और दहशत के खिलाफ दीगर मामला तो बहुत बड़ी बात है। हुकूमत कहती है जी इलेक्शन भी नहीं, हमारी फोर्सेज में इतनी सलाहियत भी नहीं है। रावत सिंह का स्टेटमेंट है कि उनमें अहलियत ही नहीं है, सलाहियत ही नहीं है इलेक्शन की सिक्योरिटी देने की। अंदाजा लगाएं आप कितना तजाद है। तो बहरहाल अब आप देखिए निगरान हुकूमतों के खिलाफ जो दरखास्त गई है, क्योंकि अब जाहिर है कि इलेक्शन से भागा जा रहा है, तो निगरान हुकूमतों का तो मकसद इलेक्शन होता है, इलेक्शन तक होता है। उन्होंने साफ शफाफ इलेक्शन करवाने में किरदार अदा करना होता है। इलेक्शन कमीशन की मामलत कर रही है कि साफ शफाफ इलेक्शन हो, किसी की हुकूमत ना हो। लेकिन यहाँ जो हुकूमतें हैं वो तो जाहिर है आपको पता है, वो तो PDM के साथ मुकम्मल तौर पर वफाकी हुकूमत से साथ मिली हुई हैं और इनके इदारों के साथ मिली हुई हैं। तो अब जब इलेक्शन ही नहीं होने जो इनकी नीयत है वो कह रहे हैं अक्टूबर में, तो फिर उनका मकसद ही खत्म हो जाता है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने निगरान हुक्मों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। साबिक वफाकी वजीर ने आइन के आर्टिकल 184(3) की दरखास्त एडवोकेट ख्वाजा तारिक रहीम की वसातत से अदालत उज़्मा में दायर कर दी, जिसमें कहा गया है कि वफाकी हुकूमत ने पंजाब KP के इलेक्शन के लिए 21 अरब जारी करने से इनकार कर दिया। वफाकी हुकूमत का इलेक्शन के लिए फंड से इनकार क्या आइन की खिलाफ वर्जी नहीं? दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन आइनी तकाजा है। आइन निगरान हुकूमतों की मियाद में तौसी की इजाजत नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 184(3) और 187 के तहत साफ शफाफ इंतखाबात के लिए अहकाम सादिर करे। फवाद चौधरी की जानिब से दायर दरखास्त में इस्तदा की गई है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और निगरान वज़ीर आला पख्तूनख्वा को फौरी तौर पर ओहदे छोड़ने का हुक्म दिया जाए। निगरान वज़ीर आला को फौरी तौर पर इंतखाबात के इस्तेमाल से रोका जाए और निगरान वज़ीर आला को फौरी तौर पर इख्तियारात के इस्तेमाल से रोका जाए कि कोई इख्तियार मजीद इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनको रोका जाए। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अमूर रोजाना की बुनियाद पर अदालत उज़्मा की निगरानी में चलाए जाएं कि सुप्रीम कोर्ट उनको देखे। अदालत से दरखास्त की गई है कि दोनों सूबों में इलेक्शन के इनेकाद और नई हुकूमतों के अमूर संभालने तक सुप्रीम कोर्ट निगरानी करे। फवाद चौधरी ने निगरान वज़ीर आला की तैनाती के नोटिफिकेशंस भी दरखास्त के साथ मुंसलिक किए हैं। और आखिर में तीसरी, ये दो मैंने आपको पहले बता दी, निगरान सेटअप के खिलाफ दरखास्त चलेगी, इनको फारिग करें। वज़ीर आज़म और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, इनको फारिग करें, ये दूसरी। और तीसरी सुनिए, सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम करने के लिए जो चीफ जस्टिस का इख्तियार बेंच का सुओ मोटो का, उसके खिलाफ आपने देखा कि जनाब जिस तरह से इन्होंने कानून साजी करने की कोशिश की बदनीयत मबनी, उसके खिलाफ भी दरखास्त चली गई है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल लाहौर रजिस्ट्री में चैलेंज किया गया है। मकामी वकील शाहिद राना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर 2023 से मुतालिक दरखास्त दायर की गई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में बेंचों की तश्कील चीफ जस्टिस का इंतजामी इख्तियार है। दरखास्त में कहा गया है कि अज खुद नोटिस में अपील का हक आइन में तरमीम के बगैर मुमकिन नहीं है। मौजूदा एक्ट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर कदगन लगाने के मुतरादिफ है। वकील शाहिद राना ने दरखास्त में इस्तदा की है कि अदालत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को कल अदम करार दे। आप जानते हैं पहले ही 8 रुकनी बेंच, यानी जो मेजॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, कुल 15 जजेस उनमें से 8 का बेंच ये फैसला दे चुका है कि जो ये बिल इन्होंने पास करवाया है उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। हुकूमत ने तो कह दिया कानून बन चुका है, लेकिन उस पर अमल दरामद अभी नहीं हो सकता जब तक कि फैसला नहीं हो जाता। बादी नजर में यह ऐसा लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में ये मुदाखलत है, तो लिहाजा जब तक के फैसला नहीं हो जाता तब तक उस पर रोक दिया जाए अमल दरामद। साथ ही दरखास्त भी चली है कि उसको कलअदमी करार दे दिया जाए। तो ये मामला अभी देखते हैं आगे किस तरह से चलता है। सबकी नजरें अब कल 11:30 बजे पर हैं। दरखास्तें जो 3 गई हैं यही हिला देने की काफ़ी इनके खिलाफ, और ये जो समझ रहे हैं कि जनाब ये कोई शहनशाह हैं, ये कोई बादशाह हैं और जो मर्जी करते रहेंगे। शहबाज शरीफ साहब जी इत्तेहादी ये कह रहे हैं कि हम फैसला करेंगे इलेक्शन कब होने हैं, अक्टूबर में या नवंबर में, जब मर्जी कराएं। जब आइन को नहीं मानना तो हम कैसी हुकूमत हो, किसको बिठाएं, किस तरह काबीना हो, किसको कहां लगाए, किसको पकड़े, किसको जेल में डालें, ये सब फैसले हमने करने हैं। सुप्रीम कोर्ट का कौन सा हुक्म मानना है, कौन सा नहीं, कौन से जज हमने मानने हैं, कौन से नहीं मानने हैं, कौन सा बेंच मानना है, कौन सा नहीं मानना, सब हमारे ऊपर है।
सबका इख्तियार हमें हासिल है, बस कोई और पूछने वाला हमें नहीं है, सारी ताकत हमारे पास है। तो ये तो उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन कल देखिएगा 11:30 बजे क्या होता है। आज तक ये जो आज अभी जो दरखास्तें गई उनका मैंने बता दिया है, ये किस तरफ मामला जा रहा है, ये मेरा ख्याल है वाज़ेह तौर पर ये दरखास्तें ही इशारा दे रही हैं कि सब इतना आसान नहीं है। ये मिठाइयाँ पहले भी इन्होंने खाई थी, 12 महीने से ये यही काम कर रहे हैं। जब हुकूमत मिली तब इन्होंने मिठाइयाँ खाई, इमरान खान को निकाल कर मिठाइयाँ खाई, और उसके बाद देखिए आज तक इनकी कौन सी स्कीम कामयाब हुई है, कौन सा इन्होंने काम जो बड़ा काम है, जो ये समझते थे कि जनाब पंजाब में हमारी हुकूमत आ जाएगी, हमजा शहबाज वली अहद वो वज़ीर आला बनेंगे, कामयाब हुए। हम ये जो असम्बलियाँ हैं ये तहलील नहीं होने देंगे, ये कामयाब हुए। हम इमरान खान को माइनस कर देंगे, ये कामयाब हुए। तो कोई भी एक देख लीजिए, तो मैंने चंद मिसालें दी, वीडियो तवील हो जाएगी, कहीं इनकी कामयाबी नजर नहीं आती, सिवाय इसके कि हाँ अपने केसेस खत्म करवा ली। लेकिन उसका क्या फायदा हुआ जब हुकूमत अगर चल जाती है, इमरान खान की हुकूमत दोबारा पहले से ज्यादा ताकत के साथ आ जाती है, तो ये सारा जिन्होंने काम किया, इलेक्शन वोट्स का हक ओवरसीज से छीना है, जो केसेस उन्होंने खत्म करवाए हैं, वो सारा तो काम अंडू हो सकता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।